क्वेश्चन नंबर 13 में आप इसी प्रकार के सवाल को हल किए हैं और उसमें आपने 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह को लेकर के एक व्यंजक को हल किया और उसी की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह दिया है और हमें इसके आधार पर ये दर्शाना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी बराबर 0 आव्यूह मिलता है कि नहीं, और इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होगा हमें इस व्यंजक को सिद्ध करना है, जिसमें ए क्यूब का मान पहले निकालेंगे, ए स्क्वायर का भी मान निकालेंगे, 5a का मान निकालेंगे और साथ में 6a² का भी मान निकालेंगे। और आइडेंटिटी का मतलब है कि इसी कोटि का आइडेंटिटी वाला आव्यूह होगा और 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ पहले से ये प्रूफ कर रखी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ए स्क्वायर का मान निकाला, तो जैसे जानते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए का मतलब है कि ए में ए का मल्टीप्लाई करना, तो हमने ए और ए दोनों आव्यूह को लिख लिया। अब आप जानते हैं कैसे इसको गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, हर एक पंक्तियों का तीनों के साथ बारी बारी से गुणा करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, आपको आता होगा मल्टीप्लाई करना। इसके बाद ये हमें जोड़ दिया, तो देखो 4 2 1 3 8 14 7 3 और 14 मिल गया। अब ये अभी तक ए स्क्वायर आया है। अब यदि हम ए स्क्वायर में उसी फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब मिलेगा। तो लगे हाथ यहाँ ए स्क्वायर के साथ साथ हमने 6a² का मान ज्ञात कर लिया। 6a², यानी ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 चौका 24वां, 6 दूना के 12, 6 कम 6 और 6 के 18 माइनस में आएगा, 6 8 48, इसमें 6 का गुणा कर दो -84। ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई किया, 6 से 42, 6 18 और 6 का 14 में गुणा 84। तो ये एक प्रकार से हमें 6a² मान प्राप्त हो गया। और इसी के साथ साथ एक और काम कर लिया, 5a का मान निकाल लिया। तो a का मान यहाँ पर है, इसी में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, सभी अवयव में, तो यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, आपकी इच्छा अगर ये है कि आप ए इंटू ए स्क्वायर ना निकाल करके ए स्क्वायर के साथ एक करते हैं, तो दोनों का परिणाम एक ही आने वाला है। ये आपको मैंने गुणधर्म बताया था, दोनों का मान एक जैसा प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई करो, तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया और हमें ये प्राप्त हो गया ए क्यूब का मान। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको मैंने सिखा चुका हूँ। अब इसको एक बार कॉपी करो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मान ना करके प्रूफ करेंगे, कैसे इस व्यंजक को सिद्ध करेंगे। कॉपी कर लो। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इस व्यंजक में मान रखते हैं। व्यंजक में लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब ए क्यूब का मान कहाँ निकाले हैं, ये ए क्यूब बराबर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए क्यूब की स्थान पर 8 7 1 -23 27 और -69। ठीक, 32 -13, जी प्लस में है, -13 और 58। ये हमने एक क्यूब को नोट कर लिया। साथ में 6a² माइनस 6a² का मान कितना है, यहाँ पर 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 और ये 84। ये हमने 6a² को भी नोट कर लिया।
ठीक है, अब लिखते हैं +5a। +5a का मतलब देखो यहाँ पर 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 5a को भी नोट कर दिया और साथ में प्लस में 11 आइडेंटिटी। तो आप जानते हो 11 आइडेंटिटी का मतलब विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 11 होते हैं। ऐसे इसको भी हमने नोट कर लिया। अब इसको हल करके हमें देखना है कितना बनेगा। आप यहाँ रखिएगा, ए स्क्वायर को आपको नोट करके रखना है, जो अगले वाले ए इन्वर्स को निकालने के लिए काम आएगा। उसमें देखेंगे कैसे पता चलेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ए स्क्वायर को नोट कर रखना। देखो मैं ए स्क्वायर के यहाँ नोट कर लेता हूँ। ये रहा ए स्क्वायर का मान 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, इसको हटा दिया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले धनात्मक को जोड़ना है आपको, बहुत आसान से। ये पूरी तरह से धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक आव्यूह है, यह आव्यूह ऋणात्मक है। सबसे पहले धनात्मक, तो इसको पहले जोड़िए और ध्यान से देखिएगा। सबको जोड़ते हैं एक साथ। 8 5 13 और 11 कितना हुआ, 23 हुआ, 24 है ना। नोट कर लो, 8 5 13 और 13 और 11 कितना, 3 1 4 2 24। यहाँ लिख लिया 24। ठीक, अगला 7 + 5 7 5 12 12 और 0 12 हुआ, यहाँ लिख दिया 12। अगला 1 5 6 6 और 0 6 ही रहेगा, हो गया। -23 और +5 और +0, ये कितना आएगा, 23 में से 5 निकाल दो, -18 आएगा। हाँ ठीक है, -18 नोट कर दिया, सही है ना। अगला 27 और 10 37 37 में 11 जोड़ दो, ये आ जाएगा 48, यहाँ लिख लिया 48। ठीक है, अगला देखते हैं। -69 और प्लस -15 और 1 मिनट, हाँ ठीक है, +0 कितना आएगा, 9 5 14 6 1 7 1 8 -84, यहाँ लिख लिया -84। ठीक है, अगला देखते हैं। 32 और 10 और 0, तो 32 और 10 42 हुआ, यहाँ लिख लिया 42। -13 और -5 -18 और ये 0 कोई फ़र्क नहीं, -18 यहाँ लिख लिया। ठीक, 58 और 15 कितना होगा, 58 15 और 11 जोड़ दो, 58 15 11, 8 5 13 14 5 1 6 7 और 1 8 84, यहाँ लिख लिया 84। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बाकी जो बच गया है माइनस वाला आव्यूह, उसको यहाँ पर लिखा है 24 12 6 और यहाँ पर है -18 48 -84 42 -18 84। अब सोचो घटाना है, तो 24 -24 0, 12 -12 0, 6 -6 0, क्लियर। -18 और +18 0,
ठीक। 48 माइनस 48 जीरो, माइनस 84 और माइनस माइनस प्लस 84, तो प्लस 84 और माइनस 84 जीरो। ठीक। 42 माइनस 42 जीरो, माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस 18, प्लस 18 माइनस 18 जीरो, 84 माइनस 84 जीरो। तो इस प्रकार से ये जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है वो शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ, और यही क्या था, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये हमने व्यंजक को सिद्ध कर लिया, राइट हैंड साइड। अब इस व्यंजक की सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसको एक बार नोट कीजिए और इस मान को हम लोग नोट करके रखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जल्द से नोट करो। ठीक है, मिटाता हूँ। अब हम वो निकालेंगे ए इनवर्स का मान इस व्यंजक की सहायता से, और देखते हैं कैसे निकालते हैं। उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमें निकालना है। लिखा है व्यंजक, व्यंजक क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी बराबर शून्य आव्यूह। अब देखो क्या करना है, व्यंजक इसमें क्या किया हमने, ए इनवर्स से गुणा करने पर तो ए इनवर्स से गुणा करते हैं। इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और साथ में इसमें हमने मल्टीप्लाई किया कितने का, ए इनवर्स का, माइनस 6a स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होगा, और इंटू हमने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया। ठीक। प्लस 5a इंटू ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई, सब में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 11 आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स बराबर शून्य। अब देखो इतने का मान, इतने का मान और इतने का मान, और साथ में इतने का मान, ये क्या होगा मैं दिखाता हूँ। आप जानते हो कि ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिलता है। दूसरी चीज़, ए इनवर्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स मिलता है। तीसरी चीज़, ए इनवर्स, और तीसरी चीज़ ये है कि वो, अच्छा अभी देखते हैं तीसरी चीज़ कौन सा गुणधर्म लागू होता है। हाँ, किसी भी, वो ये है, अच्छा अभी देखते हैं, पहले मान रख लें। अब देखो ए स्क्वायर का मान वहाँ लिखा हूँ, ठीक है, इसको नोट करके रखा था, इसका प्रयोग हो रहा है। तो ए स्क्वायर के स्थान पर अब सबसे पहले इसको ऐसे बनाते हैं, इतने का मान क्या हो गया, आइडेंटिटी, इसके आधार पर आइडेंटिटी हुआ ना, तो ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी माइनस 6a इंटू ये कितना हो गया, आइडेंटिटी, प्लस ये कितना 5 आइडेंटिटी प्लस 11, इतने का मान कितना होगा, ए इनवर्स, इसके आधार पर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये बराबर शून्य का मतलब यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहा। अब ध्यान समझो क्या करना है, ए स्क्वायर में ए आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब ये ध्यान रखना, हाँ ये दिखा रहे थे कि ए में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो वही ए मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, करके दिखा सकता है, जैसे मैंने पहले वाले में दिखाया, क्वेश्चन में 13 में आपको ये हल कर दिखाया। अब मान रखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी का मतलब होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान वहाँ पर लिखा हूँ 4 2 1 -3 8 -14 7 3 -14 -14 है नहीं, ये +14। ठीक है, अब इसको और आगे रखते हैं 6a, और 6a में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई दिखाया जा रहा है, तो
ए का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई ए होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, और ए का मतलब 6a, और 6a का मतलब जो ए वाला आबी है उसमें 6 का गुणा। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 इंटू ए का मान, ए आइडेंटिटी का मतलब ए है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और ये हो गया 3। ठीक है, अब आप समझ गए हैं। तो इसमें हमें 6 का गुणा करना है, तो हम इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलता है। 6 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 6 6 आएगा, यहाँ भी 6 6 दुना के 12 और 6 18, 6 दुना 12, 6 का माइनस 6 6 18, ये आया। समझ गए? ठीक है, 5 आइडेंटिटी का मतलब है विकर्ण में 5 हो। विकर्ण में 5 होने का मतलब है, जैसे आइडेंटिटी का मतलब विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, उसी में 5 का गुणा करोगे तो विकर्ण में 5 5 हो जाएगा। 0 0 ऐसे 0 5 0 0 0 5, विकर्ण में हमने 5 डाल दिया। ठीक, 11 ए इनवर्स, 11 ए इनवर्स, तो इसको ऐसे लिखे रहते हैं प्लस में 11 ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। देखो, इसको मान ना रख करके अगर हम इसको सरल कर लेते, इस पूरे को दाहिनी तरफ ले जाते तो भी हो जाता। अब इसी ऐसे लिख करके भी कर सकते हो। तो यहाँ आया बराबर, इस का मतलब शून्य कोटि का आव्यूह, ऐसे शून्य आव्यूह को बोलते हैं, शून्य कोटि का नहीं, शून्य आव्यूह। ये है। एक बार इसको नोट करो, मैं आगे और कंटिन्यू करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9। अच्छा, ऊपर ही चलो, इसको नोट करो, मैं आगे करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटाता हूँ। अब देखो, जोड़ो इसको, 4 5 9, 2 और 0 2, 1 और 0 1, 2 1, माइनस 3 आ प्लस 0 माइनस 3, 8 आ प्लस 5 8 5 13, माइनस 14 आ प्लस 0 माइनस 14, 7 आ प्लस 0 7, माइनस 3 आ प्लस 0 माइनस 3, 14 आ प्लस 5 19। ये हुआ। अब माइनस इतना लिखे रहेंगे, माइनस ये 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18। ये हुआ। जब आप सीख जाएंगे इसको और तेज़ी से हल करना आ जाएगा। 11 ए इनवर्स बराबर इस शून्य कोटि का शून्य आव्यूह है, इसको ऐसे लिखे रहेंगे। ये हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमें हल करके ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। अब इसको इसमें से घटा दो, तो 9 माइनस 6 3 आया, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 6 6 3 9 माइनस 9, 13 माइनस 12 1, माइनस 14 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 18 माइनस 14 4, 7 माइनस 12 7 5 12 होता है, तो माइनस में 5, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस में प्लस प्लस 6 माइनस 3 3, 19 माइनस 18 1। ठीक, प्लस में 11 ए इनवर्स बराबर 0 0 0 शून्य आव्यूह।
अब ध्यान देखो, यदि हम ए इनवर्स निकालें या 11 ए इनवर्स, ध्यान रखिएगा, बराबर, तो ये पूरा आव्यूह दाहिनी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिख दिया 3 - 4 - 5 - 9 1 4 - 5 3 1। ठीक, अब 11 को इधर कर दो, नहीं डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड का मतलब है कि ए इनवर्स बराबर 1/11 बाहर लिख दो और जो बच गया वह लिख देंगे आव्यूह के अंदर। 3 - 4 - 5 - 9 1 4, तो सही बना दूँ, -5 3 1। ये देखो आंसर आ गया। आप चाहो तो 11 से डिवाइड कर दो या ऐसे छोड़ दो, आंसर आ चुका है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको भी आप इसी प्रकार सॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया है। 3 × 3 कोटि का एक आव्यूह है और a³ - 6a² + 9a - 4 आइडेंटिटी बराबर 0 है। तो इसकी सहायता से ए इनवर्स याद करना है, तो इसको आपको हल करके लाना है। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी। अच्छा, यहाँ देखिए, इसको जब हमने दाहिने पक्ष में लाया तो माइनस हो गया था ना, ये दाहिने पक्ष में आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस। अब आप समझिए, इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि जब हमने इस आव्यूह को दाहिने पक्ष में लाया, जैसे यहाँ पर लाया हो ना, यहाँ से दाहिने पक्ष में लग गया, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 11 को इधर लाने पर 1/में -11 लिखेंगे और इस माइनस से यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस माइनस से जैसे यहाँ पर इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इसमें इसका गुणा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ये ऐसे समझ सकते हो कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो ये हुआ माइनस, इसको लिखेंगे प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये 1 और 4 माइनस। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये आंसर आया कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इसको हल करना है, नहीं तो ये एक गलती हुआ तो पूरी तरह सवाल गलती हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में शुरुआत में अगर आप गलती कर देंगे तो आंसर आने वाला ही नहीं है। अंत में थोड़ी गलती होती है तो ज़रूर आपको दोहरा लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से सवाल सही हो जाए। ठीक है, हल करो, नोट करो। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लगाना है, इसमें बस मान परिवर्तित करके दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कुछ 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह दिया है और कहा है कि बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक का मान क्या होगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान कितना होगा। तो देखिए आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर आप 3 को चेक कर सकते हैं इसी बुक में, और वो किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए, जैसे हम लोग प्रतिलोम या व्युत्क्रमणी आव्यूह निकालते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने जो थ्योरम पढ़ाया था आपको, थ्योरम नंबर 3, वो थ्योरम नंबर 3 ये था कि किसी भी दो आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उन दोनों के अलग अलग सारणिकों के मान के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने गुणधर्म पढ़ा था। इसी गुणधर्म के नीचे उसमें कुछ और एक प्रकार का संबंध प्रतिबंध दिया है। वो ये है कि यदि कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह है, अगर मान लीजिए n कोटि का वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, मान लीजिए कि एक a आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, n × n है, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ हों, उसी को कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो इस प्रकार से जो ये वर्ग आव्यूह a है n कोटि का, तब इसका अगर हम लोग ADJ ऑफ a निकाल करके उसका मान ज्ञात करें तो हमेशा 1/में सारणिक a के इक्वल,
या हम इसको ये कर सकते हैं 1/, सारणी ए के नहीं बल्कि उस सारणी के n-1 एक कम पावर के बराबर होगा। अर्थात अगर ये n गुणे n कोटि की है तो इससे एक कम पावर के बराबर इसका मान होगा, यानी कि यह एडजॉइंट ऑफ ए उस सारणी के n-1 के बराबर पावर के बराबर होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है इसको समझिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें लिखा है यदि ए 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए का सारणी का मान क्या होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, ध्यान से देखिए। बस इसमें आपको प्रॉपर्टी लागू करके बता देना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक, इसको प्रूव भी किया गया है। तो सारणिक ए पहला वाला क्वेश्चन विकल्प दिया है, बी दिया है सारणिक ए का वर्ग, सी दिया गया है सारणिक ए का क्यूब, और डी वाला ऑप्शन है 3 इंटू सारणिक ए। इसका अर्थ क्या है, जैसे हमने कहा कि यदि कोई भी n गुणे n कोटि का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब उसके एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक का मान उस ए सारणिक के n-1 के बराबर। जैसे समझिए, मान लीजिए कि ए आव्यूह है, उसकी कोटि है 2 गुणे मान लीजिए कि 2 गुणे 2 है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें 3 4 ऐसे 5 कोई अवयव हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुणे 2 कोटि का है। तो यदि हम इस आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके सारणी का मान ज्ञात करें तो ये हमेशा उस सारणी के उसकी सारणी के पावर जो बनेगी वो इस कोटि के एक कम के बराबर होगा। ठीक है, जो कोटि है वही लिखेंगे और एक कम पावर के बराबर, मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि n को n कोटि का है तो n-1 के बराबर उस सारणी का मान कौन होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणी का मान। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जब ये 3 गुणे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह दिया था क्वेश्चन नंबर 17 में, तो हम कह सकते हैं कि उसके इस वाले का मान कितना होगा, उसका मान होगा 3-1 बराबर सारणिक ए की पावर 2 के बराबर, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है 2 गुणे 2 का, तो कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर है। इसका मतलब ये है, ध्यान समझेंगे, ए कोटि 2 गुणे 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अर्थात एक ए है आव्यूह जिसकी कोटि कितनी है 2 गुणे 2 और इसमें कुछ अवयव हैं ए आई जे के रूप में। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आप सोचिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का सारणी का मान कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कल्पना कर लीजिए, माना एक 2 गुणे 2 कोटि का ए आव्यूह मान लिया, इसमें ए बी सी डी नाम के अवयव हैं। अब इसका हम लोग ऐसे मान निकालें सारणिक ए का मान, जिसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी निकाला गया है, हमें ए इनवर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है पहले। तो सबसे पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले इसका, ठीक है, इसका मान निकाल लेते हैं। देखो इसको सारणिक में बदल दिया, तो सारणिक में बदलने पर इसका मान ज्ञात करेंगे। ए का डी में ए डी माइनस सी का बी में सी बी, इसको हम लोग रखे रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो हमने 2 गुणे 2 कोटि की बात किया था। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 2 गुणे 2 कोटि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंजिंग और दूसरे तरफ के विकर्ण के अवयवों को बिना बदले उनका चिन्ह परिवर्तन। तो ए और डी को इंटरचेंज किया और सी बी को बिना बदले उनका चिन्ह परिवर्तन कर दिया। तो ये अभी तक हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए।
अब यदि हम ए इन्वर्स निकालें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ निकालता हूँ ए इन्वर्स। जैसे आपको फॉर्मूला पता है, ए इन्वर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। अब इसका अगर हम मान प्रतिस्थापित करें तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान है डी माइनस बी माइनस सी ए। ये हमने लिख दिया इस प्रकार से। और उसके सारणिक का मान कितना आया है, देखो इसको हम लिख सकते हैं, एक बटा में जो भी है इसी को लिखे रहते हैं, ठीक है, इसी को लिखे रहते हैं, सारणिक ए लिखे रहते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए इन्वर्स, हमें बताना है कि ए इन्वर्स यानी इस ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ये तो कोई डिटर्मिनेंट है नहीं, इसका डिटर्मिनेंट लेने का मतलब हमें इसको ऐसे सारणिक में बदलना पड़ेगा। तो अभी रहने देते हैं और बाद में इसको थोड़ा इसको सॉल्यूशन करके हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इससे डिवाइड कर दो। ए इन्वर्स बराबर सबके बटा में डी बटे में सारणिक ए माइनस बी बटे में सारणिक ए, और यहाँ पर माइनस सी बटे में सारणिक ए, यहाँ पर ए बटे में सारणिक ए, ठीक है। ये ए इन्वर्स बराबर चल रहा है, बटे में कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं है। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये हमने निकाल दिया अब तक के लिए, केवल सारणिक ए से डिवाइड किया। अब हमें चाहिए इस ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, यही निकालना है ना डिटर्मिनेंट। तो लिखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। जो हम ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है वो भी क्या हो जाएगा, अपनी सारणिक में बदल जाएगा। तो डी अपान में सारणिक ए माइनस बी बटे में सारणिक ए, यहाँ पर माइनस सी बटे सारणिक ए, और यहाँ पर ए बटे में सारणिक ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सारणिक का नियम होता है, क्या नियम होता है कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से अवयव को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हर पंक्ति से नहीं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक बटे में सारणिक ए। तो हमने पहली पंक्ति से कॉमन लिया एक बटे सारणिक ए, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति से एक बटे सारणिक ए कॉमन ले लोगे तो ये बाहर आ करके नीचे गुणा होगा तो इसका होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ बच गया देखो डी माइनस बी, और ये बचेगा माइनस सी, और ये कितना ए, ये बन गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखता हूँ, इसको नोट कर लो चाहो तो, आगे बढ़ता हूँ, मिटाता हूँ ऊपर। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, ये एक बटे सारणिक ए का होल वर्ग है। अब इसका सारणिक निकाल दो, ए डी होगा, ए डी। पहले ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, ये पहले लिखते हैं एक बटे में सारणिक ए का वर्ग गुणा इतने का मान, इसका मान निकालो, ए डी होगा माइनस, जैसे इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस, और हम लोग पहले से माइनस लगाते हैं, लगा दिया, सी बी का गुणा कर दो, प्लस में सी बी हो गया। अब ये ध्यान से देखो, ये कितने के बराबर है, देख पा रहे हो यहाँ पर, ए डी माइनस सी बी को क्या लिख सकते हैं, सारणिक ए। तो यहाँ पर लिख दो सारणिक ए, तो ये बन गया एक बटा में सारणिक ए का वर्ग गुणे सारणिक ए। ये एक कट गया, कितना आएगा, एक बटा में सारणिक ए, ये हमारा आंसर है। तो इसमें विकल्प में देख लो कौन सा विकल्प सही है। वैसे इसमें दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर बी सही है, तो लिख सकते हैं विकल्प बी सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन जरूर कीजिए, ये आपको रिवीजन करने के लिए। और इस तरह से ये प्रश्नावली 4.5 समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर 16 को आप जरूर लगाएं, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर हल कीजिएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 17 को लगाया था, वो क्वेश्चन नंबर 17 किस थ्योरम पर था? किसी भी सारणिक के सखंडज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसके जितनी कोटि का ए अवयव रहेगा उससे एक कम पावर के बराबर उसके सारणी का मान होगा। ठीक है, मतलब यह किसके बराबर? n-1 के बराबर। कब होगा? जितनी कोटि का ये ए है उसी के एक पावर कम के बराबर। ठीक, इस थ्योरम को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, थ्योरम नंबर 3 के नीचे इसमें दिया गया है आपके किताब में, उसको आप देख सकते हैं। ये प्रमेय 3 के टिप्पणी से संबंधित उसको नीचे दिया गया है, उसको चेक कर लेंगे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए और ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है।